गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 और A1 सीरीज में काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और साथ में ही आज कवर करने वाले हम इंटीग्रेशन भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। और जो बच्चे न्यू हैं मेरे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां पर आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए खाना पीना छोड़ दें। यस, कुछ क्वेश्चन लिए मैंने इंपॉर्टेंट जो कि यानी बेसिक हमारा क्लियर करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आना भी बहुत जरूरी है। विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स कहीं ना कहीं अधूरी है। ठीक है, तो इस अधूरी कहानी को चलिए आज हम पूरी करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन गिवन है, कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैसे आया। तो जो स्टूडेंट न्यू है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो देखकर आए, अदरवाइज आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट हम मैक्सिमम और मिनिमा पर जाने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फॉर्मूले बहुत जरूरी नहीं है बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसका यूज कर पाओगे इन दी फिजिक्स। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। y is equal to 2x की पावर 4, y is equal to 2x की पावर 4। तो इसमें dy by dx यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। तो उसी टाइप से ये 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो ये हुआ 8x की पावर 3। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करते जाइए बेटा। y is equal to e की पावर माइनस 2x, y is equal to e की पावर माइनस 2x, then dy by dx equal to, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, e की पावर माइनस 2x। तो इसमें क्या होता है कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या रहता है प्यारे बच्चों, ये सेम रहता है बट यहां पर पावर माइनस 2x है तो इस माइनस 2x का भी होगा यानी e की पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर माइनस 2x। और अब माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 2, इसे कहते हैं चेन रूल। तो ये हुआ माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू माइनस 9x। तो dy by dx क्या होगा, dy by dx माइनस x की पावर 1 है तो x की पावर 1 माइनस 1। तो ये 1 आगे आ जाएगी माइनस 9x की पावर 0 और माइनस 9x की पावर 0 कितना होता है 1 होगा। तो माइनस 9 इसका आंसर होगा यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 9 4x क्यूब क्वेश्चन नंबर 4, x टू द पावर 9 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसमें dy by dx हमें फाइंड करना है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आंसर चेक कर लें। तो dy by dx इन क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx इन क्वेश्चन नंबर 4। तो x यहां पर पावर क्या है यानी x टू द पावर 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। 9x की पावर 8 प्लस 4 3 12 x की पावर 2 और 2 2 4 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to 9x to the power minus 10, y is equal to 9x to the power minus 10। तो dy by dx क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये पावर आगे आ जाएगी यानी 9 into 10 minus 10 आगे, ये पावर आगे 10x की पावर n minus 1, x to the power minus 10 minus 1। तो ये आ गया minus 90x to the power minus 11। क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y is equal to x की पावर 5 and 5 e की पावर x प्लस cot x प्लस log x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx। x की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 1 कम कर दो, ये पावर को आगे ले और पावर को 1 कम कर दो x टू दी पावर 4 और e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x रहता है लेकिन 5 क्या है कांस्टेंट, 5 e की पावर x है। cot x का क्या होगा, cot x का होगा माइनस cos x स्क्वायर x। याद करो c जिनके आगे आता है cot x cos x एंड cosec x। cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x और cos का क्या होगा माइनस sin x प्लस log x का क्या होगा log x 1 by x होगा और 1 by x का log x नहीं होगा,
1/x का याद करो, 1/x का क्या था, x की पावर -1 ऊपर ले जाते थे, -1 x टू दी पावर -2, यानी ये होगा -1 अपॉन में x स्क्वायर। 1/x का क्या होगा, -1 अपॉन में x स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप करवा चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर और sin x। इसमें u into v मेथड लगाते हैं, याद है ना सबसे। u into v मेथड क्या था, पहले u का डिफरेंशिएशन करो, v को एज इट इज रहने दो, प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन करो, u का एज इट इज रहने दो। तो इसमें हमें dy by dx निकालना है, तो इस केस में क्या होगा, पहले हमने x स्क्वायर को एज इट इज रखा, sin x का क्या होगा cos x, sin x का cos x प्लस इस बार sin x को एज इट इज रखा, sin x को एज इट इज रखा, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। क्लियर हुआ। u into v मेथड क्या कहता है, u into v मेथड कहता है पहले u का करो, v को एज इट इज रखो, फिर v का करो, u को एज इट इज रखो। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू -3x क्यूब e की पावर x। u into v मेथड से होगा, कैसे, ये कांस्टेंट का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, e की पावर x का करते हैं, तो x क्यूब एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। क्लियर हुआ। एंड माइनस, इसमें -3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस इस बार हम क्या करेंगे, e की पावर x का हो गया, इस बार हमने x क्यूब कर दिया 3x स्क्वायर और e की पावर x एज इट इज। तो यहां से क्या आया, -3x क्यूब e की पावर x एंड -9x स्क्वायर e की पावर x। क्लियर हुआ। इस टाइप से हम u into v मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 10x into log x। तो इसमें भी क्या होगा, चेन सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। और चेन सिस्टम क्या कहता है, u into v, और u क्या है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, v क्या है यहाँ पर सेकंड फंक्शन। तो किसी भी एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। चलिए y इज इक्वल टू 10x प्लस log ex। y इज इक्वल टू 10x प्लस log ex। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि y की जो वैल्यू है दैट इज 10x into log ex। सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें इसे। y इज इक्वल टू 10x प्लस log ex। किया राइट सभी ने। u into v मेथड लगाएंगे यहाँ पर। u into v मेथड क्या है, u into v मेथड होता है u डैश v प्लस v डैश u। याद है सभी को। इसका अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है। तो dy by dx क्या होगा, dy by dx पहले 10x का कर देते हैं, 10x का होता है sec स्क्वायर x और log x एज इट इज। इस बार हम क्या करेंगे, 10x को कांस्टेंट मानेंगे और log x का क्या होगा 1/x। सो फाइनल आंसर विल बी sec स्क्वायर x log x प्लस 10x अपॉन में x। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इज इक्वल टू 4x की पावर 5, y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 10x। इसमें भी चेन सिस्टम अप्लाई करेंगे। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करते हैं। ठीक है। 4x की पावर 5 प्लस 10x, तो dy by dx इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। तो यहां पर हम x की पावर 5 को कांस्टेंट मान लेते हैं। पहले इसका कर लेते हैं, इसका क्या होगा sec स्क्वायर x, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस इस बार 10x को हम कांस्टेंट मानेंगे और x की पावर 5, क्योंकि हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया, तो x की पावर 5 का 5x की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। तो यहां से ये हुआ 4x की पावर 5 sec स्क्वायर x प्लस 5x की पावर 4 10x। क्लियर। ठीक है, नोट करते जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में sin x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में sin x। थोड़ा सा चेंज हो गया। ऐसा हमने मेथड देखा था, याद करो dy by dx ऑफ u अपॉन में v। इसमें हम क्या करते थे, नीचे वाले फंक्शन को पकड़ते थे, u पकड़ा और इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले फंक्शन को पकड़ा और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते थे, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि हाँ नीचे वाले को मैं नहीं डिफरेंशिएट होने दूंगा, तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा। बीच में क्या लेकर आएगा माइनस। अब ऊपर वाला सोचेगा कि मैं डिफरेंशिएट हो गया, अब मेरे दोस्त का भी डिफरेंशिएशन करें, तो मेरे दोस्त क्या है v और इसका डिफरेंशिएशन v डैश u हो जाएगा। ठीक है। तो v u डैश माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर। इसका ऐसे समझे, डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा,
पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। क्लियर हुआ सभी को? तो इसमें सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, dy बाई dx। तो यहां पर sin डिनोमिनेटर इसका तो स्क्वायर कर देंगे, तो sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, sin x एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन नहीं करना, सबसे पहले न्यूमरेटर का करना है। न्यूमरेटर x स्क्वायर क्या होगा 2x, बीच में हमें माइनस लगाना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, cos x, और ऊपर वाला नंबर सेम रखना है। क्लियर हुआ? तो ये बना 2x sin x माइनस x स्क्वायर cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें भी u by v मेथड अप्लाई करना। तो यहां पर u into v मेथड एंड u by v मेथड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। u by v मेथड क्या कहता है कि u का डिफरेंशिएट करें, v को एज इट इज रहने दें, और अगेन प्लस लगाएंगे अगर मल्टीप्लाई है, अगर फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस लगाएंगे और फिर v डैश कर देंगे, यानी सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। और u by v मेथड क्या कहता है, u by v मेथड कहता है कि पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर कर दें, v का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर कर दें, उसके बाद में u डैश v माइनस v डैश u। क्लियर हुआ? तो क्या u लगा रखा है, x इज इक्वल टू x, इस बार x का फंक्शन लेंगे, x यहां पर क्या है, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y, यानी y में इस बार चेंज करना है, y में चेंज करने पर x पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस 4 अपॉन में y क्यूब, तो dx अपॉन में dy फाइंड करेंगे। क्या इसमें u by v मेथड लगेगा, और u by v मेथड क्या कहता है, u by v मेथड कहता है कि पहले u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले ऐसा लाइन बनाएं और इसका कर दें स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर क्या होगा y क्यूब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज y की पावर 4 प्लस 4 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब थोड़ा बहुत इसे और सॉल्व करते हैं, dx अपॉन में dy, तो ये होगा प्यारे बच्चों y की पावर 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3y की पावर 6 माइनस 4 3 जा 12 y की पावर 2 अपॉन में y की पावर 6। तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 4y की पावर 6 माइनस 3y की पावर 6, ये हो गया 1y की पावर 6 माइनस 12y की पावर 2 अपॉन में y की पावर 6। तो ऊपर से y की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, जितना सॉल्व हो सकता है इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर y की पावर 4 माइनस 12 अपॉन में y की पावर 6, तो ये इससे कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर बचा y की पावर 4, तो y की पावर 4 माइनस 12 अपॉन में y की पावर 4। क्लियर हुआ? ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कह रहा है कि x क्यूब, इसमें भी u by v मेथड करेंगे। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंड्स ऑन x, y किस पे डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंड ऑन x। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 upon x square. So here we will apply u by v method. And what is the u by v method? U by v method is again differentiation of u by v. Differentiation of u by v will be v square. V is as it is and u differentiation of numerator minus u is as it is and differentiation of denominator. Clear हुआ? सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। dy by dx इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज यानी x स्क्वायर एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, एंड व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इट विल बी 3x टू द पावर 2 प्लस 2 टू द 4 4x टू द पावर 1 प्लस 3 एंड 4 का क्या होगा 0। नाउ साइन विल बी नेगेटिव and u will be the same here, so u will be x cube, यानी न्यूमरेटर इस बार हमने सेम रखा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4
and what will be the differentiation of x square, and it will be into x की power 2x की power 1. क्लियर हुआ? सो dy by dx इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ माइनस 2x की पावर 4 माइनस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3 to the 6 x की पावर 2 and minus 8x upon x की पावर 4. So finally x to the power 4 3x to the power 4 minus 2x to the power 4. So what will be the answer here? 3x to the power 4 minus 1x to the power 4. 4x to the power 3 and minus 4x to the power 3. So these are cancelled out. 3x square minus 6x square and answer will be minus 3x square. And finally minus 8x and upon में x to the power 4. तो ऊपर से जो कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है x, तो यहाँ पर रहेगा x क्यूब माइनस 3x की पावर 1 माइनस 8 अपॉन में x की पावर 4. ये से कैंसिल आउट तो यहाँ पर आया x क्यूब माइनस 3x माइनस 8 अपॉन में x क्यूब. क्लियर हुआ? इस टाइप से आप u by v मेथड अप्लाई कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट x क्यूब प्लस 1. इसको हम करेंगे चेन सिस्टम से. अब चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो मेन फंक्शन है उसका करें, देन आफ्टर फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसका करें. ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? 14 देखिए 14 क्या कहता है? 14 y इज इक्वल टू अंडर रूट x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 3 प्लस 1. अब क्या करना है इसमें? एक बार हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलते हैं, देन आफ्टर मैं आपको इजी मेथड बताता हूं इस केस में. ठीक है, चेन रूल बनाने का इजी मेथड क्या है? सबसे पहले हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करते हैं. लेट जो अंडर रूट में गिवन है इसको हमने कुछ मान लिया, लेट t, इसको हमने क्या मान लिया? t मान लिया. तो दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में. इधर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर और इधर क्या आएगा? dt by dx. क्योंकि कांस्टेंट 1 का क्या होगा? 1 का क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. y किसका फंक्शन बना? y बना t का, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट t आ गया, यानी ये वैल्यू क्या है? ये क्या है? इसको हमने t माना. और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन याद करो क्या था? अंडर रूट x की डिफरेंशिएशन क्या? 1/2. तो 1/2 आगे आ जाता है x की पावर 1/2 माइनस 1 ऐसे करते थे. तो यहां से आता था माइनस 1/2, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, x टू दी पावर माइनस 1/2, तो यानी 1/2 रूट x ये था. तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 रूट t. क्लियर हुआ? एंड नाउ t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू dy by dt. t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी x क्यूब प्लस 1. लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, सॉरी यहाँ पर dt आएगा, यहाँ पर dy by dt आएगा. ये तो dy by dt है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें निकालना है dy by dx, यानी x का फंक्शन है. तो हम कैसे करेंगे? dy by dt इनटू ये क्या है? dt by dx. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके dt by dx, यानी इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इन दोनों फंक्शन का जब मल्टीप्लाई किया देन आंसर विल बी 1/2 अंडर रूट x क्यूब प्लस 1 इनटू 3x स्क्वायर. क्लियर हुआ? तो यहां से फाइनली आंसर क्या है? 3x स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट x की पावर 3 प्लस 1. क्लियर हुआ? देखो इस प्रोसीजर को हम डायरेक्टली देखेंगे अब कैसे करें. जब भी आपको कुछ ऐसा गिवन हो, रूट के अंदर गिवन हो, तो हमें पता है कि इसमें चेन सिस्टम अप्लाई होगा. लेकिन चेन सिस्टम हमें अप्लाई कैसे करना है? बार बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तब तक हमारे पास टाइम नहीं रहने वाला. तो आपको क्या करना है? सिंपली क्या करना है? dy by dx इसको कर दो x के रिस्पेक्ट में. आप सोचिए कि यहां पर रूट x था, यहां पर कुछ भी था रूट x. रूट x का क्या होता था? यानी x टू दी पावर 1/2, तो 1/2 पावर आगे आ जाती और x की पावर क्या हो जाती थी? 1/2 माइनस 1 होता था. ठीक है, तो यहां से क्या आया? 1/2 रूट x आया. लेकिन हमारे पास इस पर x की जगह x क्यूब प्लस 1 है, तो x की जगह x क्यूब प्लस 1 पुट कर दो, x क्यूब प्लस 1. अब सिंपली x क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एंड x क्यूब प्लस 1 का होगा x क्यूब प्लस 1 3x स्क्वायर. तो फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट x क्यूब प्लस 1. ये आंसर है.
क्लियर हुआ? ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बाहर अप्लाई नहीं करना, ठीक, चेन सिस्टम से करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e टू द पावर 4 माइनस 4 e टू द पावर माइनस 4x, y इज इक्वल टू, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस 4x की पावर माइनस 4x, क्लियर हुआ? यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस 4x को हम कुछ ऐड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे सर? तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। तो dy by dx निकालने के लिए आप क्या करोगे, e की पावर x, सॉरी यहां पर e टू दी पावर माइनस 4x है ना, तो माइनस 4 कांस्टेंट, e टू दी पावर माइनस 4x का क्या होगा, एज इट इज यही होगा। अब क्या करना है आपको, इस माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हुआ? माइनस 4x का कितना होगा, माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 16 e की पावर माइनस 4x, एंड दिस विल बी फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो चेन सिस्टम में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। बार बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो राइट कर दें, और उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका अगेन करके मल्टीप्लाई कर दें। भाई चेन कड़ी से कड़ी जोड़ते जाता है और आंसर पाते जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 16, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 sin x टू द पावर 5। अब इसका कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वही आपको क्या करना है, यहां पर sin x का क्या होता है मेरे बच्चों, sin x का होता है सर d cos x की पावर 5, sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की पावर 5 का करना है, तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4। क्लियर हुआ? डिफरेंशिएट हो गया, तो 5x की पावर 4 cos x की पावर 5। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू log 9x की पावर माइनस 4, 9x की पावर माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू log 9x की पावर माइनस 4। ट्राई करें बेटा। चेन सिस्टम आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, चेन सिस्टम। अब चेन सिस्टम क्या कहते हैं, चेन सिस्टम कहता है कि चेन बनाओ, और चेन कैसे बनी, सिंपली dy by dx। मान लिया कि हमारे पास log x होता है तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं, तो 1 by x लिखते हैं, 1 by x राइट करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से तो इसका निकालेंगे तो 1 by x क्या है, x कितना है, 9x की पावर माइनस 4। क्लियर हो? अब 9x की पावर माइनस 4 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा 9 into माइनस 4 x टू दी पावर माइनस 4 माइनस 1, तो ये हुआ माइनस 9 into 4 x टू दी पावर माइनस 5 माइनस 36 x टू दी पावर माइनस 5। क्लियर हुआ? तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, माइनस 36 x टू दी पावर माइनस 5, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। माइनस 36 x टू दी पावर माइनस 5 अपॉन में 9 x टू दी पावर माइनस 4, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 4 और x की पावर ऊपर कितना रहेगा प्यारे बच्चों, माइनस 5, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4 x टू दी पावर माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 x की पावर माइनस 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू 10x x क्यूब प्लस 4x x क्यूब प्लस 4x। अगेन फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। इसको कुछ ऐड कर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, और उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने कि इस टाइप का क्वेश्चन नंबर किया था 14 वाला, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए आपको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड इसका है। तो y इज इक्वल टू 10, 12 वाले जो बच्चे हैं वो करेंगे तो इसी मेथड से, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो करेंगे let y इज इक्वल टू t, दिस वन है ना, let x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू t फिर dt by dx, ऐसा नहीं करना आपको ना। x क्यूब प्लस, आप कुछ कहेंगे सर हमने तो ऐसा सीखा, अब सीखा तो करो बेटा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ना। कैसे, let t इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x, ऐसा ना, फिर dt by dx। इतना प्रोसीजर लेंथी क्यों करना, जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमें पता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको अगर मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो ये मेथड अप्लाई करो, अदरवाइज हमें आंसर चाहिए तो डायरेक्ट करो dy by dx।
10x का क्या होता था, 10x का होता था sec स्क्वायर x, क्या होता था sec स्क्वायर, और x की जगह क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x। अब सिंपली x क्यूब प्लस 4x का क्या होता है 3x स्क्वायर एंड 4x का 4, तो फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर प्लस 4 इनटू sec स्क्वायर x क्यूब प्लस 4x। क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने रूट, यानी अगर y इज इक्वल टू आपको ऐसा गिवन होता तो हम आंसर क्या निकालते हैं dy by dx, तो इसमें हम आंसर निकालते हैं dy by dx, क्या आंसर आता है 1/2 रूट x। बस यही याद रखें, रूट का याद कर लें, ठीक है। तो dy by dx क्या आएगा, dy by dx विल बी 1/2 और रूट में ये x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हो? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 टू 8x प्लस 0, तो ये हो गया dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन में 2 अंडर रूट x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हुआ? वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट 3 क्वेश्चन रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर रूट x गिवन हो, याद रखें आप, कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्ट आप याद रखें, y इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू dy by dx। अगर हम फाइंड करना है तो क्या करेंगे 1/2 और नीचे आ जाएगा रूट 2x, सॉरी रूट x, डिनोमिनेटर में जो 2 आया उससे मल्टीप्लाई रूट x कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है y इज इक्वल टू sin e टू दी पावर 2x, तो यहां पर dy by dx। अब sin x का क्या होता है, sin x का आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, और e टू दी पावर 2x का भी आपको आना चाहिए। अब sin x क्या होता है, sin x होता है cos x, यानी cos e टू दी पावर 2x। अब करेंगे हम cos e टू दी पावर 2x का, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x का क्या होगा e टू दी पावर 2x। अब हम करेंगे 2x का, और 2x का क्या होगा 2 होगा। क्लियर हो? तो ये बना 2 e टू दी पावर 2x cos e टू दी पावर 2x। क्लियर हुआ? ठीक है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होते हैं जो भी ये कांस्टेंट होते हैं, जो भी हम आगे चेन सिस्टम में करते हैं, और सॉरी डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी कांसेप्ट करने वाले हैं। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो dy by dx क्या आ जाएगा, सिंपली बाय 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 2x माइनस 1 dy by dx। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें आगे एप्लीकेशन में क्या आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पर होगी वो देखते हैं, ठीक है। यानी एक दो हम एप्लीकेशन भी इसकी जो जरूरी है फिजिक्स में एप्लीकेशन करना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, कई बार मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कोई भी ग्राफ है x क्यूब प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ बनेगा, इसका कुछ भी ग्राफ बना, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इसका मान लिया इस टाइप से ग्राफ है, ठीक है, ऐसा है। एग्जांपल लेते हैं, इधर x हो गया, इधर y। क्या यहां पर स्लोप 0 होगा? सोचिए, यहां पर तो स्लोप 0 नहीं होगा। क्या यहां पर स्लोप 0 होगा? यहां पर 0 नहीं होगा। क्या यहां पर स्लोप 0 होगा? सोचिए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी यहां पर, ठीक। यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर भी 0 नहीं होगा। स्लोप 0 कहां पर होगा? और यही ग्राफ जैसे ये x एक्सिस है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्लोप 0 कहां होगा? यहां। तो यानी dy by dx, और यही क्या होता है dy by dx कहीं पे अगर 0 हो रहा है, if dy by dx equal to 0 हम करते हैं, that means slope at that point will be 0, ठीक है। तो स्लोप उस पॉइंट पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब स्लोप यहां पर 0 है, तो हम ऐसे पॉइंट सर्च करेंगे कि कौन से पॉइंट पर ये कर्व 0 हो रहा है। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy by dx
तो ये होगा 3x² प्लस 4x प्लस 4। क्लियर हुआ? और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये जो आएगा यहां से x की कुछ भी वैल्यू है, मान लिया x की a वैल्यू आई और x की एक b वैल्यू आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आने वाले। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 2 आंसर निकाले हमने, तो एक वैल्यू मैक्सिमा आएगी और एक वैल्यू मिनिमा आएगी। अब उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि ये ग्राफ इसका इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब हमने जब देखा तो यहां पर पीक पॉइंट तक जा रहा है और यहां पर वैल्यू, और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, इसकी बजाय ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा ग्राफ, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा। तो इसके हम डिफरेंशिएट का ये एप्लीकेशन भी है, ब्रॉड एप्लीकेशन है, जिसमें हम अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो भी फंक्शन गिवन हो पूछा जाए कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट पर मिनिमा होगा, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसको आप क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दें। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जो लास्ट वाले क्वेश्चन लिए थे इसी पर्पस के लिए लिए थे, तो इसको देख लेते हैं। 21, क्योंकि इस टाइप का डिफरेंशिएट करना बिल्कुल इजी होता है, तो डिफरेंशिएशन में हमने टफ से टफ क्वेश्चन कर लिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिए थे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। चलिए हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास में गिवन है y x² - x + 1। आपको चेक करना है कि कहां पर स्लोप 0 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप क्या होगी, dy/dx, इसको हमने m से रिप्रेजेंट किया, और यही क्या होता है tan थीटा, और जहां पर tan थीटा 0 होगी वहां पर स्लोप क्या हो जाएगी, 0। यानी वहां पर जो हमारा ग्राफ है, इससे जो बनने वाला कर्व है वो कहीं से भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, यानी ये बिल्कुल यहां, ठीक है, यहां पर पॉइंट, यानी यहां पर स्लोप m की वैल्यू क्या हो रही है, 0। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये नेगेटिव भी चला जाए, और नेगेटिव में भी 0 हो सकती है। यहां पर देखो, यहां पर भी स्लोप क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ग्राफ किसी भी टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का dy/dx निकाला। अब dy/dx क्या होगा, x² - x + 1, इसको डिफरेंशिएट किया 2x - 1। क्लियर हो? तो यहां पर हमने इस वैल्यू को m की वैल्यू यानी स्लोप इक्वल टू 0 है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहां से x की कुछ वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, यानी x = 1/2 पर या तो ये मैक्सिमम होगा या फिर ये मिनिमम होगा। लेकिन हम फाइंड कैसे करें कि मैक्सिमम होगा या फिर, हमें वो पॉइंट मिल गया जहां पर या तो ये मैक्सिमम होगा या फिर ये मिनिमम होगा। तो उसके लिए एक मेथड है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले dy/dx निकालें इक्वल टू 0 पुट कर दें, और वहां से जो वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी, वहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, यानी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा या फिर मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या देखा, जब हमने dy/dx निकाला और इक्वल टू 0 किया, dy/dx क्या आया पहले बच्चों, ये आया x² - x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे इसको, ये आया 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। अब क्या करना है आपको, अब जो dy/dx आया है, अब ये भी हो सकता है कि या तो यहां पर मैक्सिमम होगा, यानी या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, या फिर 1/2 पर मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम चेक कैसे करें, इसको चेक करने के मेथड क्या है, अगर हम d2y dx स्क्वायर एट x की वैल्यू 1/2, इस पे अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो होगा मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमने dy/dx निकाला है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, और जो पॉइंट है आया है हमारे पास में dy/dx इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 1/2, और उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा होगा, और फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा होगा। तो हम क्या करेंगे, dy/dx को डिफरेंशिएट अगेन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यानी dy/dx की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, ये थी 2x - 1। तो इसका डिफरेंशिएट किया, क्या आया, तो ये तो x की वैल्यू इसमें हम पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये आ गया वैल्यू +2, और जब प्लस आएगा
तब क्या होगा मिनिमा। सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर ये क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम होगा, नेगेटिव आएगी तब क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर हुआ। इसकी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/2 पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो यानी ग्राफ कुछ यहां पर आकर स्लोप कुछ इस टाइप से बन जाएगा। हो सकता है कि ये ऊपर हो, यह हो सकता है कि ये नीचे हो, लेकिन यहां पर dy/dx क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हुआ सभी को। एक इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 22 लिया, 22 भी देखें, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम फाइंड करने वाले हैं कि कौन से पॉइंट पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कौन से पॉइंट पर इनकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब क्या है, या तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा या फिर मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो यही एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, कि इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ कौन सी वैल्यू पुट करने पर मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू आएगी या फिर मिनिमम जो ट्रॉट वैल्यू आएगी। ट्रॉट होते हैं, साउंड में आपने पढ़ा होगा, ट्रॉट क्या होते हैं, नीचे जब ग्राफ जाता है ट्रॉट होता है, ऊपर ग्राफ जा रहा है क्या होता है, क्रेस्ट होता है ना। चलिए 22 करते हैं हम। 22 क्या कहता है प्यारे बच्चों, 22 कहता है y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन में 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 6x। तो सबसे पहले हमें dy/dx निकालकर इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, वही प्रोसीजर। वहां से हम कुछ x की वैल्यू निकालेंगे और फिर d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। चलिए हम सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx विल बी, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 5 into 2x की पावर 1 अपॉन में 2 एंड 6x की पावर 1 का क्या होगा, 3 से 3 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया। तो यहां से क्या आया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और किसको किसके इक्वल पुट करना है, 0। dy/dx इक्वल टू 0 करेंगे, वहीं पर तो मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर हुआ। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3x फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से 2x प्लस 3x 5x और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 और यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। ओवरऑल में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 रिमाइंडर ना इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक आ गई -2 और सेकंड आ गई -3। इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू सो x इक्वल टू -2 और -3 are points where y can be maximum or minimum कि y की जो वैल्यू है, y जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू -2 या -3 पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। ये हमें आइडिया नहीं है कि मैक्सिमम होगा कि -2 पर मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। उसके लिए हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे कि जो dy/dx आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx आया है उसको x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आया था, ये आया था ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 5x का क्या होगा 5। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हमने पुट की x की जगह, तो d2y/dx स्क्वायर x इज इक्वल टू -2 और -2 पर देखेंगे 2x प्लस 5, यहां पर x की वैल्यू -2 पुट की प्लस 5 तो ये हुआ -4 प्लस 5, तो यहां से 1। क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव है यानी मिनिमा है, पॉजिटिव है यानी मिनिमा, यानी 8x इज इक्वल टू -2, 8x इक्वल टू -2 पर ग्राफ क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, बिल्कुल मिनिमा पर जाएगा। क्लियर हुआ। अब d2y/dx स्क्वायर और x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें 2x प्लस 5 तो यहां पर -3 प्लस 5 तो ये हुआ -6 प्लस 5 तो यहां पर -1। तो x इक्वल टू -1 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू आई, और मैक्सिमा कब होगा, जब नेगेटिव। यहां पर x इज इक्वल टू -2 पर d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो यहां पर हो जाएगा मिनिमम, और x इज इक्वल टू
-3/d2y/dx² की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और यहां पर हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पहले बेसिक समझेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, फिजिक्स में हर जगह आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज समाकलन, है ना। डिफरेंशिएशन को कहते हैं अवकलन। हिंदी वाले होंगे, हिंदी वाले क्या करें, समाकलन करें ना, और अवकलन करें। अब देखिए इंटीग्रेशन इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक टाइप से डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इंटीग्रेशन की जरूरत कैसे पड़ी? मान लिया कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आपको अच्छे से बताया गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्मॉल शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। टाइम इंटरवल होगा तो एवरेज होगा, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक टाइम पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ds/dt ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। ds/dx के लो या फिर dt, यानी ds भी ले सकते हैं हम, x को डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया। यानी अगर हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस जैसे हमें गिवन है डिस्टेंस इक्वल टू s इक्वल टू x³ + 2x² + 4, ठीक है। और हमें सॉरी टाइम ले लेते हैं इसका, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें देखना है t³ + 2t² + 4 इस टाइप से गिवन है हमें। तो ds/dt अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt, इसका मीनिंग क्या होगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 3t² + 4t और प्लस 0, यानी वेलोसिटी क्या आ गई, 3t² + 4t। अब वेलोसिटी at t = 1 सेकंड अगर हमें चाहिए तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, 3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1, तो ये हो गया 3 + 4 कितना हो गया, 7 मीटर/सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई या फिर स्पीड है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन हो वेलोसिटी इक्वल टू 3t² + 5t, ऐसे गिवन +9, 3t² + 5t + 9, और हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। देन हाउ वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन हो तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी आ जाएगी। बट अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये dt डिवाइड हो रहा है, इधर जाके v dt बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेनली जो समाकलन है, इंटीग्रेट करना मींस ऐड करना होता है। वैसे तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, ऐड, समीशन, ठीक है। समीशन हम जो सिग्मा साइन यूज करते हैं वहीं से इंटीग्रेशन बनता है। बस जो सिग्मा होता है वो सिंपल कर्व के लिए होता है, और इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन का जैसे साइन है उसी से पता चलता है, ठीक है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन कहां से आया, इससे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, तो इस पे प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ है, एक दो ग्राफ लेता हूं, इससे क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये लिया x, ये लिया y, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ u बनाया, यूं करके कि ये लाइन का, इस लाइन के अंदर हमें एरिया चाहिए। फॉर एग्जांपल ये x1 है और ये हुआ y1, ठीक, इसका एरिया, तो एरिया निकाल सकते हैं आप इसका एरिया। इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट आएगा। एरिया ये राइट एंगल ट्रायंगल, बेस क्या होगा, बेस होगा x1 और हाइट कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो एरिया इसका आ गया 1/2 x1 y1 अपॉन में एरिया निकाल सकते हैं। एक और लिया ग्राफ हमने, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से y एक्सिस के साथ में इसका एरिया निकालें। ये y होगी यहां से यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, और ये होगी x। तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
लेंथ क्या हो गया, लेंथ x होगी और ब्रेड्थ y होगी। इजीली हम एरिया निकाल सकते हैं। बट मान लिया कि इसकी जगह हमें कुछ इस टाइप की शेप गिवन हो, जैसे थोड़ा कर्व शेप गिवन हो, तब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें इसका एरिया निकालना है, x एक्सिस के साथ में इसका एरिया निकालना है, तो क्या करें? अब सोचिए क्या करें। तो इस टाइप के एरिया निकालने के लिए ही इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई, इंटीग्रेशन आया और इस टाइप का एरिया हम निकाल पाए। आज मैथ्स में इतना है कि हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप कट करेंगे। जैसे हमने ये स्ट्रिप ली, इस टाइप से हमने स्ट्रिप कट कर दी। अब इस स्ट्रिप की जो विड्थ है दैट इज dx मान लिया, विड्थ कितनी मान ली dx, और प्यारे बच्चों ये y1 डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी y1। ठीक, ये एक स्ट्रिप कट की। इसी टाइप से एक दूसरी स्ट्रिप कट कर ली यहां पर, ठीक है। और हमने क्या किया, अलोंग दी y एक्सिस इसकी डिस्टेंस y2 ले ली, और ये हमने dx विड्थ की, अगेन dx विड्थ की स्ट्रिप कट कर ली, तो ये हो गया y2। यानी इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ओरिजिन पॉइंट से यहां तक y2 है। क्लियर हुआ? इस टाइप का एरिया अगर हमें निकालना है तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप हमें कट करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर कट कर ली, इसकी विड्थ है dx विड्थ की हमने 3 स्ट्रिप ली या 4 स्ट्रिप, कितनी भी ले सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग में ये देखा गया कि इस टाइप से हमने स्ट्रिप लेकर इसका एरिया निकालने की ट्राई की, तो क्या होगा, ये हो गया y, यहां से लेकर यहां तक हो गया y। तो इसमें क्या देखा गया, ऐसी हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स ली और इसको हमने कट करके, स्ट्रिप को कट करके इनका एरिया निकाला। जैसे एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप कैसी है, इसकी विड्थ है dx, फर्स्ट स्ट्रिप इस टाइप की है, ठीक है, इसकी विड्थ है dx और लेंथ कितनी है इसकी y1। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है, लेंथ है y1 और ब्रेड्थ कितनी है dx। क्लियर हो? इसका एरिया। उसी टाइप से एरिया ऑफ स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे? सेकंड स्ट्रिप जो हमने कट की है वो इस टाइप की, ये dx हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y2, ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो सेकंड स्ट्रिप ये फर्स्ट स्ट्रिप होगी और ये सेकंड एरिया, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर इसका एरिया a2 चाहिए, तो a2 कैसे आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है y2 और ब्रेड्थ कितनी है dx, ऐसे एरिया आएगा। इसी टाइप से एरिया ऑफ स्ट्रिप थर्ड का एरिया कैसे आएगा, स्ट्रिप थर्ड कैसे कट की गई है, इस टाइप से, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी y3, यानी डिस्टेंस यानी लेंथ, और ये क्या हो गया dx। तो इसका एरिया a3 इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी y3 इनटू dx एंड सो ऑन। इस टाइप से हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप कट की। तो टोटल एरिया अंडर कर्व हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप प्लस एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप प्लस एरिया ऑफ फोर्थ स्ट्रिप प्लस ऐसे हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप कट की और उन छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया को हमने ऐड किया। अब जब हमने ऐड किया तो यहां पर टोटल एरिया आ जाएगा, और ये आएगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डैश 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 y एंड dx, इस साइड से आ जाएगा। क्लियर हो? तो यहां से जब हम टोटल एरिया निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का समीशन कर दो, y i से लेके dx, और i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, n तक, i की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, n तक, ठीक है। सभी का क्या कर देंगे, समीशन, और यही क्या होता है, इंटीग्रेशन। बस फर्क इतना है कि समीशन का जो सिंबल है उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और रिप्लेस कैसे किया गया कि कर्व किस टाइप का होता है, कर्व होता है सांप के टाइप, है ना, सांप जैसे करता है उसी टाइप। तो एरिया बना फाइनली इंटीग्रेशन, ये यूज सांप, है ना। समीशन के सिंबल को हमने यानी 1 से लेकर n तक लेना हमें yi dx, इसको कहते हैं y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर होगा? तो इस टाइप से हमने जो इंटीग्रेशन का कांसेप्ट समझा, इस टाइप से हम फॉर्मूले इसमें ड्राइव करेंगे। अब कैसे क्या करते हैं इसमें फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, मान लिया कि हमें कोई भी फंक्शन y इक्वल टू x की पावर n गिवन है,
ठीक है। और हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू dy, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर इंटीग्रेशन x टू दी पावर एंड dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, x n की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, यहां पर एक कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस है, कांस्टेंट क्यों आएगा, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, इसलिए कांस्टेंट आएगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। जैसे हमें y को इंटीग्रेट करना है, y इज अ फंक्शन, देन ये स्मॉल फंक्शन है dy, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे dy का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, यहां पर कुछ कांस्टेंट आया। तो इंटीग्रेशन टू टाइप करते हैं, फर्स्ट होता है इसका डेफिनेट और सेकंड होता है इंडेफिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे पढ़ने को पढ़ा जाता है इंडेफिनेट और उसके बाद में डेफिनेट पढ़ेंगे। डेफिनेट में हम लिमिट्स का यूज करते हैं, डेफिनेट में लिमिट्स यूज करते हैं, इंडेफिनेट में लिमिट का यूज नहीं करते, इसलिए इनमें एक कांस्टेंट c आता है। क्या आता है इसमें, कांस्टेंट c आता है। चलिए हम दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसमें। y इक्वल टू x टू दी पावर है, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, y x टू दी पावर n dx, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, ठीक है। इसको कहेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी और मल्टीप्लाई होता था, इधर क्या होगा, पावर 1 बढ़ेगी और डिवाइड होगा, क्लियर हुआ, अपॉन में 5+1 यानी x की पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c, कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनेट में हमेशा कांस्टेंट है। थर्ड y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट x dx, तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 into x की पावर 1/2 dx, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और पावर 1/2 प्लस 1 बढ़ जाएगी अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से प्यारे बच्चों x की पावर 3 अपॉन में 2 और यहां पर आएगा 2 3 अपॉन में 2 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3/2 अपॉन में 3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2 अपॉन में रूट x, अब इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 2 अपॉन में x है तो ये ऊपर आएगा -1/2 पावर dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c, यही होगा, पावर 1 बढ़ा देंगे अपॉन में डिवाइड कर देंगे, तो यहां से क्या आया प्यारे बच्चों, 2x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, तो यहां से आया 4x की पावर 1/2 प्लस c यानी 4 रूट x प्लस c। क्लियर हुआ। तो डिफरेंशिएशन का हमेशा हमें अपोजिट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, आप प्रैक्टिस करें और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला, और वहां पर मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1/x, और वहां पर 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता था, तो यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चों, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, क्या होगा log x। अब इसको ऐसे मत कर देना कि x टू दी पावर -1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू 1/x, तो यहां से इंटीग्रेशन किया 1/x dx, तो ये आएगा log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू e की पावर x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा e की पावर x प्लस c, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 y इज इक्वल टू -9x की पावर 4, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो ये क्या होगा -9x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -9x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। इंडेफिनेट के केस में कांस्टेंट लगाते हैं। 8 वाला देखिए, dy y इज इक्वल टू cos x, cos x का क्या होगा, cos x का sin x, cos x का क्या होगा sin x, 9 cos x का sin x, यहीं पे कर देते हैं,
और sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x का होगा माइनस cos x, sec स्क्वायर x का क्या होगा प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c हो जाएगा, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c। cos x स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये होता था cot x का, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। अब यहां पर sec x tan x किसका होता था, ये होता था sec x into tan x, ये था sec x का, तो sec x plus c, एंड cosec x into cot x, cosec x into cot x होता था, ये होता था cosec का, तो माइनस cosec x plus c हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को। और अगर माइनस, ये माइनस में आ गया cosec, और y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इज इक्वल टू tan x, tan x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो tan x का क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो इस केस में क्या हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, उसी टाइप से cot x का क्या होगा, cot x का होगा cot x dx का माइनस cosec स्क्वायर x प्लस c, और sec x का क्या होगा, sec x का होगा इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, और cosec का क्या होगा, cosec का होगा प्यारे बच्चों माइनस log cosec x प्लस cot x। क्लियर होगा। तो इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 6 इसी टाइप से लेकर आएंगे, जिसमें हम करने वाले काइनेमेटिक्स, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।